करीम भाई कोई रामबाण चीज़ बताओ जो नेगेटिविटी और पितरों का इलाज कर पाए। भाई हमने हमारे गुरु से एक ही चीज़ दिखी थी, जप। मगर वो जप को तुम 10 अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो, समझ रहे हो। यानी रेसिपी एक ही है। एग्जांपल ले लो, जैसे अंडा है तो अंडे से तुम आमलेट भी बना सकते हो, हाफ फ्राई भी बना सकते हो, बॉयल भी कर सकते हो और दुनिया भर की चीज़ें भी कर सकते हो। रेसिपी तो वही है कि नहीं। उसी मंत्र से, जैसा मैंने बताया, जितने भी मंत्र हैं उससे जीन भी बुला सकते हो, फरिश्ते भी बुला सकते हो, शैतान भी बुला सकते हो। वही मंत्र से, जैसे मैं सूर्य क्लास पढ़ रहा हूँ तो सूर्य क्लास से मैं किसी की मारन क्रिया भी कर सकता हूँ, सूर्य क्लास से मैं किसी की नेगेटिविटी कर सकता हूँ, बाकी चीज़ें भी कर सकता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि अलग अलग चीज़। तो हमने तो ये जाना है कि तुम पे डिपेंड करता है तुम्हारी क्या इच्छा, क्या शक्ति है। तुमने जाप के लेने के बाद में बस 2 महीना 3 महीने जाप किया, तुमने बोला करीम भाई हमसे तो नहीं हो रहा, कुछ प्रोग्रेस ही नहीं हो रही। हमारी भी प्रोग्रेस चुटकी बजाते हुए नहीं हुई थी भाई। हमको भी यही सुनना पड़ता था, 3 गोले हो गए, 6 गोले हो गए, 11 गोले हो गए, ठीक है, 24 हो गए। 24 तो नहीं हुए थे लेकिन ठीक है, बात तो वही थी ना। लेकिन गोली अभी जो भी है, गोली तो नहीं थी। प्रीतम भैया ने हमेशा अपना साथ ही दिया, लेकिन अपने लिए तो वो गोली थी ना, क्योंकि प्रोग्रेस नहीं थी। वो दूसरे के मुंह से मैं सुन रहा था तेरे पास 4 सिद्धि है, 6 सिद्धि है, 8 सिद्धि है, 50 सिद्धि है, करीम खान के रोम रोम में सिद्धि है। तो ये सब दूसरों के मुँह से सुन रहे थे, देखा था। ये लोग आज बोलते थे ना, फिर 15 दिन 1 महीने बाद फिर वो चीज़ें बहुत क्लियर दिखना शुरू होती थी और खुद में भी दिखती थी, दूसरों में भी दिखती थी। मगर क्या उससे अपना कोई प्रोग्रेस आगे बढ़ गए? अपन 100 कदम आगे बढ़ गए। किसी ने बोला करीम भाई एक तरफ बोलते हो सिद्धियों को त्याग दिया, दूसरी तरफ बोलते हो मेरी सिद्धियों से मदद मांगो। सिद्धियों को त्याग दिया मेरा बोलने का मतलब ये था, सिद्धियों को त्याग दिया मेरा बोलने का मतलब ये था कि जब अपन बोलते कि भाई चलो सिद्धियों को त्याग दिया हमने, तो सिद्धियों को त्याग दिया बोलने के लिए तुम्हारे दिल में उतना वो गट्स होना चाहिए। क्योंकि जैसे ही तुमने बोला, अगर तुम्हारी सिद्धि चली गई, हो सकता है वापस नहीं आए। अब तुम छाती पीट पीट के रहोगे मेरी सिद्धि चली गई, लेकिन तुम ऐसा समझना किसी को बहुत चाहते हो और तुमने उसको लेट गो कर दिया। वो एक जीन की तरह, अलादीन का जीन है पता है, वो आखिर में वो जीन को आज़ाद कर देता है। तुम सोचना वो कितना क्रिटिकल मोमेंट है। जो लोग अलादीन की पिक्चर देखे, उन लोग देखते हैं आखिरी में वो मोमेंट कितना मतलब स्ट्रांग हो जाता है कि अब ये जीन को आज़ाद कर रहा है, अब जीन आज़ाद हो गया, अब अलादीन के साथ में नहीं रहेगा वो। हालांकि वो तुम्हारा जीन नहीं है, वो अलादीन का है। लेकिन पिक्चर में जो मोमेंट आता है जब अलादीन अपने जीनी को फ्री कर देता है, कितना बड़ा सवाब का काम करता है। होता क्या, उसके बाद वो जीनी फिर उसी के बाद रहने लग जाता है, लेकिन उसके पहले वो चला भी जाता है, समझ रहे हो। तो जब मैं बोलता हूँ कि सिद्धियाँ मेरी चली है, त्याग जाए, दृष्टि चली है, सारी चीज़ें चली गई, उसके बाद वो अपने आप आती है और 10 गुना ज़्यादा बढ़ के आती है। हो सकता है किसी दिन सारी चली है तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता ना। बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोग ने बोला भैया नाम प्रहलाद है, मैं अक्सर नाम भूल जाता हूँ। अपन वही काम करते, सिद्धियाँ शक्तियाँ दृष्टियाँ आएगी तो काम होगा, ये कभी सोचा ही नहीं भाई। पहले ऐसा लगता था सिद्धि दृष्टि आएगी तो ही काम होगा। फिर हमने देखा कि भाई सिद्धियाँ वाले तो अपने पास आ रहे, 21 सिद्धि 15 सिद्धि 100 सिद्धि वाले आ रहे हो, बोल रहे भाई तो सर घूमना बंद नहीं हो रहा है, किसी की तकलीफ़ कुछ ख़त्म नहीं हो रही। फिर वो अपने पास आते थे सॉल्यूशन के लिए। तो आप उन्हें जाना भाई सिद्धियों से कोई बड़ी बात नहीं, अपने पास तो एक ही, इनके पास तो 100 है, उसके बाद भी ये अपने पास आया है। समझा सिस्टम क्या है क्या नहीं है, समझ रहे हो। तो वो सिस्टम जो समझा उसके हिसाब से बताया कि भाई सिद्धियाँ मेरे पास में है। मैं तो बोलता हूँ है ही नहीं, लेकिन मदद मांगता हूँ खुदा से, तो सारी सिद्धियाँ शक्तियाँ जैसे आदमी है जो आता है वो आ जाता है। तो मैंने वो बताया था। तो ऐसा नहीं है कि करीम भाई बोल रहे सिद्धियाँ चली, अरे सिद्धियाँ त्याग दी मतलब मैंने बोल दिया कि मेरी सिद्धियाँ मेरे को छोड़ के चले है, वो जाती ही नहीं, वो और डबल टेबल होके आ जाती है। ऐसी बात है, ठीक है। क्या ओम नमः शिवाय का जाप क्यों नहीं कर सकते, गायत्री मंत्र क्यों कर सकते? भाई करो ओम नमः शिवाय का, मैंने मना नहीं किया हो। तुम कोई भी मंत्र ले लो, ओम नमः शिवाय कर लो। मैंने ये बताया ये गुरु मंत्र है, गुरु की शक्ति आएगी। एक टाइम पे वहाँ पे देवी देवता भगवान थे, अब वहाँ पे मसानी बुलाकी और वो सब होगा तो वो भी आएगा। अब तुम्हारा घर कैसा है, तुम्हारा घर बुलाकी मसानी को रखने वाला घर है क्या? समझ रहे हो, वो सोच के चलना। मैंने वो बताया तुम्हारे को सिस्टम। आज की डेट में मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ, सूर्य क्लास दे रहा हूँ, तो सूर्य क्लास के थ्रू मेरे पास वो सारी शक्ति है, तो मैंने उसका एक्सेस दिया। तुमको नहीं पता उसको कौन सी शक्ति है, वहाँ पे भगवान है कि शैतान खड़े हैं, तुम तो बस जाप किए जा रहे हो। तो तुम्हारा विश्वास ईश्वर में, तुम चाह रहे हो कि हमारे को ईश्वर वाला काम हो, मोक्ष प्राप्ति हो, सवाब अच्छे मिले, तो वो प्रोग्रेस में काम करेगा। अब कोई दूसरा बंदा रहेगा, वो बोलेगा कि नहीं मेरे को तो मसान की क्रिया सीखनी है कि मेरे घर पे मसान की क्रिया होगी, तो वो सूर्य क्लास पढ़ेगा तो उसके मसान की शक्ति आ जाएगी, क्योंकि उसको उसकी ज़रूरत है। समझ रहे हो, देवी देवता तो भाई अच्छे बुरे नहीं है ना, वो तो अपना काम करने के लिए है। अगर मसान की देवी, जब मसान के चारों तरफ के क्यों बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है, एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नहीं रियलिटी है।
किसी घर पे कंटिन्यू क्रिया होती है ना, तंत्र के हिसाब से ऐसा है कि मसान की राख उठा के लाके घर पे डाल दो, तो वो घर पे डालने से होता क्या है कि मसान के पहरेदार तुम्हारे घर पे खड़े हो जाते हैं। तो जितनी भी क्रिया आती है, मसान क्या है, क्रिया जितनी भी चीज़ है ना, ये तुम्हारी बॉडी है, माया है। तो तुम्हारी बॉडी शमशान घाट पे आके ख़त्म हो जाती, फिर आत्मा रह जाती। तो सारी क्रिया, मसान की क्रिया सबसे खतरनाक, वो क्रिया तुम्हारे घर पे आके ख़त्म हो जाती है, ये उसका मतलब है। तो क्या उससे 100% काम होता है? बिल्कुल भी नहीं। मसान के देवी देवता तुम्हारे पास खड़े होंगे तो फिर जो रहमत आएगी, बरकत आएगी, शक्ति आएगी, सबको ख़त्म कर देगी वो। मसान का काम ही वही है, जो वहाँ जाएगा ख़त्म हो जाएगा। समझ रहे हो? अब ऐसा है कि एक आदमी को अर्थी पे लेके आते, उसके साथ में 100 आदमी आते, सब खत्म नहीं होते। बेसिक कॉन्सेप्ट शक्ति का क्या चल रहा है मैं वो बता रहा हूँ। तो तुम्हारे को जब शरीर वहाँ पे जा रहा है, तुम्हारा बगैर आत्मा का ख़त्म हो जा रहा है। आत्मा तो कहीं और ही है ना, समझ रहे हो? ऐसा है, तो वो चीज़ को ध्यान में रखो। तो कोई बुराई नहीं है, तुम्हारा विश्वास उसके अंदर है, तुम ओम नमः शिवाय का जाप करो भाई। मैं तो किसी को बोलता ही नहीं, लोग मेरे को पूछते तो मैं बताता हूँ। कितने सारे 2 साल से ओम नमः शिवाय जाप करे, कोई जाप नहीं हो रहा है। गायत्री मंत्र चालू किया तो प्रोग्रेस होना शुरू हो गई। तो मैं ये नहीं बता रहा हूँ मेरे बोलने से हुई, वो एक टेक्निक है। तुमने 2 साल तक ऑलरेडी तुम्हारा मंत्र जाप भर गया था, तुम्हारी पिंगला नाड़ी थी, तुम ईड़ा का जाप कर रहे हो। मैंने जैसी गायत्री मंत्र बताया तुमको रियलाइजेशन हो गया। कुछ है जिन्होंने गायत्री मंत्र 2 साल कर दिया, मैंने हनुमान जी का मंत्र बताया, सीधा रियलाइजेशन हो गया, क्योंकि वो ईड़ा नाड़ी वाले थे और वो माता का जाप कर रहे थे, प्रोग्रेस हो ही नहीं रही थी। तो मैंने जैसी ऑपोजिट मंत्र दिया वो काम कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाता ना, वैसा हो गया। तो वो टेक्निक है। और ये सारी चीज़ें यूट्यूब पे बताई भाई, मैंने कोई करिश्मा नहीं कर दिया। तुम 2 साल से माता काली का जाप कर रहे हो, तुम्हारी प्रोग्रेस ही नहीं हो रही, मैंने भैरव बाबा का एक मंत्र बताया, तुम्हारा पूरी शरीर गर्म पड़ गया। तो ये तो टेक्निक है भाई, ये तो बताया मैंने ना, ईड़ा नाड़ी पिंगला नाड़ी के बारे में बताया था। तुम मेल डोमिनेंट हो या वुमेन हो, अगर तुम मेल डोमिनेंट हो तो फिर तुम्हारे को माता का मंत्र क्या बोलते हैं, माता का मंत्र जल्दी काम नहीं करेगा। अगर तुम फीमेल डोमिनेंट हो तो तुम्हारे को माता का मंत्र काम करेगा। तो वो चीज़ ऑलरेडी बता दी थी मैंने। ओजस हीलिंग नाम का चैनल है, उसके अंदर कुंडलिनी करके वीडियो है, तीन वीडियो है शायद तक, इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया, पहले भी बताया, वो देखो तुमको आइडिया हो जाएगा। मैंने बस वही किया है, यही टेक्निक तुमको बता रहा हूँ ना, ताकि तुम लोग भी सीखो। अपने लिए कुछ छुपा के नहीं रखा कि करीम भाई के पास कोई राज है। तो बोले इसका मतलब क्या भैया, हम शिव जी का मंत्र करें तो माता का करना चाहिए? हाँ, तो शिव जी के मंत्र में तुमको 2 साल 5 साल में फ़र्क नहीं पड़ा। अब कोई बोलेगा भैया मैंने तो माता वाला भी कर लिया, शिव जी वाला भी कर लिया। उस वक्त में हो सकता है जैसे तुम्हारे को नेगेटिविटी हो या तुम्हारे परिवार में हो, अब तुमने ओम नमः शिवाय का जाप चालू कर दिया, किसी गुरु का मंत्र को जाप चालू कर दिया, तुम्हारी नेगेटिविटी दूर होना चले गए। 6 महीने चले गए, नेगेटिविटी दूर हो गई, लेकिन स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं हुई। अब वो टाइम आया था होने का, तुम किसी गोली गुरु के पास चले गए, उसने बोला कौन सा कर रहा है? ओम नमः शिवाय कर रहे हैं, एक काम कर माता का कर ले, ओम क्रीम कालिकाय नमः का। अब जैसे ओम क्रीम कालिकाय नमः किया तो माता की शक्ति आ गई। तो जो तुम्हारी मम्मी या डैडी को जो प्रेत बाधा थी, जो डॉट हो गए थे, अब वो शक्ति और बढ़ना शुरू हो गई। अब फिर वो माता और पिता और बहनों को तकलीफ होना शुरू हो गई। तुमने सोचा भाई ये गुरु ने कौन सा मंत्र दे दिया, घर का सब बिगड़ गया। उसने तुम्हारी हिस्ट्री चेक ही नहीं किया था ना, ठीक है। अब कोई बोलेगा भैया इसके लिए तो बोले चेकिंग करवा लो, इसके लिए तो तुम्हारी फैमिली की वीडियो मांगता हूँ मैं, तुम्हारे परिवार तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स के नाम मांगता हूँ कि कोई चीज़ उठ नहीं जाए, सबको शांति किया जाए, सबको मंत्रों से ही मुक्ति पाए, मुक्ति वाला काम किया जाए। इसीलिए तो वीडियो मांगता हूँ फैमिली के। समझ में आया? फिर तुम किसी सूफी के पास चले आओगे। अब मान लो मैं दाढ़ी टोपी लगा के बैठ गया, तुमने देखा अरे तो दरगाह के बाहर पीर जैसे बैठेंगे, चेहरे पे कितनी रौनक है। तो आ गए बोले भाई हमको ये करना है, मैंने एक मंत्र दे दिया, 4 जीन तुम्हारे घर पे चले गए। तो ऐसा भी काम होता है। बहुत सारे ऐसे जो पीर जन के बन के बैठे, माँ काली की, बाबा भैरव की, जैसा मेरे पास है वैसे उन लोगों के पास भी शक्ति है। तो तुम सोचोगे भाई पीर है, तुम पढ़ना शुरू किए, वहाँ माँ काली की शक्ति आ गई, बाबा भैरव की आ गई, तो तुम्हारी सारी शक्तियों को बढ़ा देगी वो। शक्तियों को बढ़ाएगी तो तुमको भी गुस्सा आने लगेगा, तुमको भी क्रोध लग जाएगा, है कि नहीं? थोड़ा सा सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा समझना है इसको। समझ रहे हो? तुम आए करीम भाई मेरे को सुरक्षा की ज़रूरत है, तो मैंने गन दे दी। बोला अरे करीम भाई ये तो नहीं कर सकता है, तो अपराध हो जाएगा। बोला फिर सामने वाले के पास जाके माफ़ी मांग लेना, 2 चमाट खा लेना तो तेरे को छोड़ देगा वो। समझ रहे हो? अब बोला अरे नहीं उसने मेरे फादर को गाली दी, मैं तो नहीं छोड़ूंगा, मेरे को गन मत दो, तलवार दे दो। ले भाई तलवार लेके जा। अब सामने वाला गन लेके आएगा तो तू क्या करेगा? फिर तू तलवार निकालेगा, गन निकाल लेगा। तो जब शेर का शिकार करने भी जंगल में जा रहे हो, भले से हरन का शिकार करने जा रहे हो, सामान शेर का ही लेके आना पड़ता है, मालूम है कि नहीं? ये ऐसी बात है। तुम ये नहीं सोच के जा सकते नहीं हमको शेर को नहीं मारना, हमको तो हरन मारनी, वहाँ शेर भी आएगा, तो सामान वही लेके आना पड़ता है। ऐसी बात है। शक्तियों का थोड़ा सा खेल है, बहुत सारे वीडियो मैंने बता चुका हूँ।
थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको समझोगे समझ में आएगा। अभी जब तुम लोग सिद्ध हो जाओगे, मंत्र सिद्ध कर लोगे, शक्ति तुम्हारे पास आएगी, तब तुमको समझ में आएगा कि गणेश मंत्र क्यों ज़रूरी था, महाकाली का मंत्र क्यों ज़रूरी था, हनुमान जी का मंत्र क्यों ज़रूरी है। सामने के ऊपर महाकाली है, वो महाकाली को पूजता है। अभी हनुमान जी को तुम ऐसे कितना भी भेजो, अलग काम होगा, भिड़त होती रहेगी, समझ रहे हो, शक्तियों की सॉल्यूशन नहीं मिलेगा अनलेस तुम महाकाली वाला ही काम कर दो, महाकाली के मंत्र से काम करो। तो वो बुरे कर्म कर रहा है, तुम यहाँ से अच्छे भेज रहे हो, तो वो शांत होना शुरू हो जाए। जब वो शांत होगा तो फिर तुम्हारी शक्ति बढ़ना शुरू हो जाएगी। ऐसा पुराने वीडियो में सारा कुछ डिटेल में बताया है, लेकिन साला कोई देखता ही नहीं है। ये सिंपल वैसा ही है जैसे कोई मेरे को बोलता भैया मेरी नेगेटिविटी चेक कर दो, मैं देखता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई तेरे को झीन लगा है, तेरे पीछे 2 चुड़ैल खड़ी है। बोले क्या बकवास कर रहे हो करीम भाई, मेरे पास तो हनुमान जी का मंत्र है, मैं हनुमान जी की सिद्धि है, मेरे पास शक्ति है, मेरे पास मैं लोगों का इलाज करता हूँ, देख भी लेता हूँ। ओके, तेरे घर में ये तकलीफ़ है कि नहीं? तो बोलेगा हाँ है। तो हनुमान जी ये सब काम कर रहे, तुम्हारे घर में औरतों के ऊपर कमर पे छाती पे दबाओ, नाभि के नीचे, हनुमान जी दर्द देंगे क्या? तुमने हनुमान जी को पूजा शक्ति के लिए, तो शक्ति जीन और चुड़ैल के रूप में आई है। तुम जाप कर रहे हो, तुम शक्ति के लिए, तुम गद्दी लगा रहे हो, दरबार लगा रहे हो। जो पब्लिक तुम्हारे को आ रही है वो चीज़, जितने लोग आ रहे हो उनको वो इलाज करेंगे। हनुमान जी नहीं, डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करेगा जैसा, ऐसे तो डॉक्टर ही करता है, लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूँ, डॉक्टर तुम्हारी ट्रीटमेंट करता है, दवाई कोई और देता ना, कंपाउंडर देता है, ऐसी बात है। तो डॉक्टर देख लेंगे प्रॉब्लम क्या, डॉक्टर यहाँ से दूध भेजेंगे, वहाँ पे उछल के जाएंगे लोगों को पीटते हुए। अब फिर तुमको बताएंगे, तुम बोले कि हाँ भैया बात तो सही है, इसलिए तो चेकिंग नहीं करता कि तुम लोग सुन नहीं सकते। रियलिटी बताऊँगा, अपने वाले बोले हम तो दरबार लगाते, हमारे पिताजी भी लगाते थे, माताजी भी लगाते थे। फिर जब इनकी फैमिली की हिस्ट्री लिया जाए तो बोलेंगे भाई देख इसके सर पे क्रिया दिख रही, क्या हुआ था इसको? बोलेगा भाई वो तो पागल हो के घर छोड़ के चला गया। ठीक है, ये दोनों औरतें, दोनों के नाभि के नीचे ऐसा है, ये दोनों को कमर पे, ये दोनों को कंधे पे, बोलेगा भाई इनको कैंसर हो गया, इसके पेट में ऐसा दिख रहा है कैंसर हो गया। तो दिख रहा है ना, तो क्या हनुमान जी कर रहे हैं, क्या पीर कर रहे हैं? तो क्योंकि तुम सच सुन नहीं सकते और मेरे को फिर टाइम वेस्ट लगता है, मेरे को इरिटेट होता है, इसके लिए मैं नहीं करता। समझ रहे हो? बहुत सारे लोग हैं, करीम भाई ज़रा मेरा ऑरा और चक्र चेक कर लेना। बोला भाई पीछे चुड़ैल खड़ी है तुम्हारे। बोले मैं तो माता का मंत्र करता हूँ। कितना करते? बोले रोज़ 11 माला करता हूँ। किसने बताया? गुरु ने बताया। अरे गुरु की शक्ति में से वो खड़ी है पीछे, तुमको रोज़ 11 माला करते। अगर ये 11 की जगह तुमने अगर 1100 माला तक लेके गए होते ना, तो इसकी जगह पे 11 देवियाँ खड़ी होती तुम्हारे पीछे काम करते हुए। गुरुओं ने क्या बताया? भाई इस मंत्र का जाप करो रोज़ 1 घंटा। तुम वही कर रहे हो। अपन ने 15 घंटा लेके चले गए तो अपन उसके आगे निकल गए। समझ रहे हो? हर जो भी बंदा आ रहा है बोले भाई गुरु मंत्र कर सकता हो। कितने साल से कर रहे हो? 6 साल से कर रहे हो। तो 6 साल से कुछ फ़ायदा हुआ? हालांकि फाइनेंशियली और दुनिया भर की चीज़ों में फ़ायदा होता है, नहीं होता है ऐसा नहीं, लेकिन तुम 3 माला कर रहे हो, 4 माला कर रहे हो, उससे तुम्हारा घर सुखी है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि तुमको उससे बढ़ोतरी हो जाती है, उसको बढ़ाना पड़ता है स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए, शक्ति के लिए। तुम्हारा घर नॉर्मल चल रहा है, तुम गुरु के पास चले गए, गुरु ने बोला 3 माला करना, 3 माला में तुमको बेनिफिट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि तुम्हारे घर पे नेगेटिविटी नहीं थी, पितरों की समस्या नहीं थी। फिर तुम किसी बिज़नेस में इन्वॉल्व हुए, तुम्हारे पार्टनर ने चाहा कि भाई ये जो इन्वेस्टमेंट करने वाला ये कर दे, वो कोई अपने गुरु के पास चला गया, बोले ये हमारा पार्टनर है, ये इन्वेस्टमेंट कर देगा तो अपना काम हो जाएगा। गुरु ने एक आशीर्वाद दिया, शक्ति तुम्हारे पीछे आई, तुम कन्विंस हो गए, अब तुमने इन्वेस्ट कर दिए। अब तुमको बेचैनी शुरू हो गई, क्योंकि जिस गुरु ने वो शक्ति भेजा है वो नेगेटिव शक्ति भेजा है ना। अब तुम्हारे को तकलीफ बढ़ गई, अब तुम 3 माला कर रहे हो, उससे और परेशान होने लग रहे हो। अब तुमको लग रहा है यार क्या हो गया, अब गुरु वहाँ पे है नहीं कि तुम गुरु के पास जाओ और गुरु तुमको देखे बोले बेटा तेरे पे किसी ने क्रिया कर दी है, कोई बात नहीं, वो गुरु हटाएगा, बोलेगा अब 11 माला करने। अब वो तो है नहीं, अब तुम परेशान हो, अब तुम 3 माला ही कर रहे हो, अब तुम अलग अलग जगह पे भटक रहे हो। तो कोई बता दे रहा तुम पे क्रिया है, कोई बता देगा कि भाई अब महाकाली का मंत्र कर ले, कभी कुछ कर ले, मगर प्रॉब्लम कहीं और ही है। बस जो प्रॉब्लम जैसी रेक्टिफाई हो जाती है। अब नेगेटिविटी आई तो भाई तुम्हारे घर में तकलीफ हो गई, अब तुम्हारा इलाज नहीं हुआ, वाइफ को हुआ, वाइफ चिढ़ना शुरू हो गई। इसलिए फैमिली की एक डेटा ज़रूरी होता है कि फैमिली का नाम भेज दिया, फैमिली की फ़ोटो वीडियो भेज दी, तुमने जाप करना चालू किया, ऑटोमेटिकली जितने लोग वहाँ से कनेक्टेड है सब सॉल्व होते चले आएंगे। बहुत सारे लोगों के नाम भी नहीं तुमको पता होगा, लेकिन क्योंकि तुम्हारे बॉडी में उनके अंश पितर होंगे, जब तुम जाप करोगे उसी से सबका काम हो जाएगा। जाप से एक बात 1000 बार बोल चुका हूँ, फिर से बोलता हूँ, 1000 तुम जो सोच रहे हो ना बखूर हवन ये सब मैंने इसके लिए बताया क्योंकि लोग वो पूछते हैं। अगर मैं हर की वीडियो में यही बताऊँ ना खाली जाप करो, तो वह पब्लिक बोलेगी कि भाई ये तो कर ही रहे, प्रॉब्लम तो सॉल्व हो नहीं रही, क्योंकि तुम लोग वो कैरेक्टर से बने नहीं हो, तुम्हारे अंदर वो भरोसा नहीं है, वो विश्वास नहीं है भगवान को लेके। हमको तो पता, भगवान ने हमको बताया। किसने बताया तुमको? बोले ग्रंथों में लिखा है, ग्रंथों में ये भी तो लिखा है शैतान भी तो बनाने का काम करता था, हो सकता है तुम उसकी पीढ़ी के हो। बोलेगा अरे यार ये कैसी बात हो गई, है ना, तुमने तो ग्रंथ पढ़े नहीं है,
तुमने हमारे से गोली गुरु की सीरी उड़ी तुमको पता है। तो सारा ऐसे ही चला आ रहा है। अपने बुक्स पढ़ोगे तब तुम्हारे को समझ में आएगा कि एक एक काम के लिए ऋषि मुनि एक एक हवन करते थे, बलि करते थे, यज्ञ करते थे। अब कोट नहीं करना, वो बलि नहीं, वो सैक्रिफाइस है, जो भी वो सैक्रिफाइस करते थे, जानवरों को छोड़ते थे जंगल में। पढ़ोगे तो पता चलेगा तुम्हारे को, ठीक है।